8 नवंबर को चांद ग्रहण लग रहा है और उसमें सियासी मामलात हमारे क्या होंगे। इमरान खान इस टाइम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, क्या 8 नवंबर को उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा? नून लीग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि पीडीएम, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका जो इफेक्ट आएगा ओवरऑल लॉन्ग मार्च से 8 दिन पहले 7-8 दिन पहले इफेक्ट इसका शुरू हो चुका होता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट रंग, रोशनी, खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। समाजी हो, माशरती हो, उसके बारे में भी हम इनसे बात करते होते हैं। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि 8 नवंबर को चांद ग्रहण लग रहा है। हमने लास्ट वीडियो की थी सूरज ग्रहण के हवाले से, और आप नाजरीन को मैं अपडेट देता चलूं कि 8 नवंबर को जो चांद ग्रहण लग रहा है और उसमें सियासी मामलात हमारे क्या होंगे। क्या ये जो चांद ग्रहण है इससे हमारे सियासत पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा? इमरान खान इस टाइम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, क्या 8 नवंबर को उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा? नून लीग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? और बाकी जो पार्टीज़ हैं यानी कि पीडीएम, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक? ठीक ठाक सर। आपने ही मुझे बताया कि 8 नवंबर को चांद ग्रहण लग रहा है। लास्ट वीडियो हमने 25 अक्टूबर वाली की थी, जिसमें हमने बताया था कि सूरज ग्रहण से एहतियात लोगों को मतलब बताई थी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी नाजरीन को, लोगों को अवेयरनेस देंगे कि उन्होंने क्या क्या एहतियात करनी है। वो अगली वीडियो इंशाल्लाह हमारी लगेगी। इसमें सर थोड़ा सा बताएँ चांद ग्रहण के हवाले से, कब लग रहा है, इसकी टाइमिंग, और साथ सियासी मामलात में इसमें क्या आप देखते हैं? आपने ख़ुद बताया 8 नवंबर को है, वाकई 8 नवंबर को है। और पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इसको लगने का टाइम है वो 5 बज के यानी अगर आप कराची का टाइम लेते हैं तो वो 5:35 या 36 मिनट के अराउंड है। और 10 मिनट का आप फ़र्क अगर ले लेते हैं तो फिर 5:42 कर लें, 5:45 कर लें। कुछ शहरों में इस तरह से होगा, मगर स्टैंडर्ड टाइम अगर हम निकालते हैं तो 5:42 जो है ना वो इसका टाइम निकलेगा। अकॉर्डिंग टू कराची का टाइम अलग है, क्योंकि आपको पता ना कि सूरज गुरूब होने का, रोज़ा इफ्तार वक्त करने का वक्त कराची का और लाहौर का वो फ़र्क है। तो उसी हिसाब से जो है ना हमने टाइम को देखना है। हमने इसका एवरेज कैलकुलेट जो किया है वो 5:42 शाम के 5:42 और ये जुज़वी तौर पे लग रहा है, जुज़वी तौर पे पाकिस्तान में, मगर ये पाकिस्तान में जुज़वी तौर पे नज़र आ रहा है, मगर ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में मुकम्मल भी है। वो भी हम बताते हैं कि किस तरह से हमने जो है मुल्क की सियासत को देखना है चांद ग्रहण के तनाजुर में। तो मुल्क की सियासत तो इस वक्त देखिए सबके सामने है जो चल रहा है मामला, मगर ये है कि इसमें उतार चढ़ाव, मद्दो जज़र जो हैं वो हैं। सूरज ग्रहण के अपने इफ़ेक्ट आए, उसके बाद आपने देखा 25 अक्टूबर के बाद लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, और उसके बाद अब आप देखें कि हैज़र्ड्स के साथ जो भी बैरियर्स हैं छोटे मोटे आ रहे हैं, उनके साथ मुखालफतों के बावजूद ये बढ़ रहा है, चल रहा है। अभी चांद ग्रहण के जो इफ़ेक्ट्स आएंगे ना, उस वक्त तक ये अपने मंतकी अंजाम तक या तो पहुंच चुका होगा या पहुंचने वाला होगा। तो इसका जो इफ़ेक्ट आएगा ओवरऑल लॉन्ग मार्च से 8 दिन पहले 7-8 दिन पहले इफ़ेक्ट इसका शुरू हो चुका होता है। 7-8 दिन 10 दिन के बाद तक भी असर रहता है। तो इसमें ये है कि पाकिस्तान के लिए पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आती है। खान साहब का इंशाअल्लाह, खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो ये होगा कि पाकिस्तान के लिए पॉजिटिविटी ले आएगा। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, हमारा ताल्लुक़ खान साहब के साथ नहीं, हमारा ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ साहब के साथ नहीं, हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। सारे लोग हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं। हमें कोई लिफाफा कहे या हमें कोई कुछ कहता रहे, हम अपना काम किए जाएंगे, आप अपनी हाँकते जाएं। जो हमारे ख़िलाफ़ बात करते हैं करते जाएं, हमने अल्लाह ताला को जान देनी है। और दूसरा, एक आध बीच में से मौलाना हज़रात उठ के खड़े हो जाते हैं, मौलवी साहब खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं ये शिरक है। हम तो कहते हैं कि इस पर मुकम्मल यकीन करना शिरक है। और दूसरा ये इससे आप गाइडलाइन लें। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण तो पहले भी लगते रहे हैं, तो मतलब एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अगर हम देखें, हम तो वो बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण
लगते आ रहे हैं। पॉजिटिव लोग भी हैं, नेगेटिव कमेंट्स करने वाले भी हैं, वाहियात बातें करने वाले भी हैं, गालियां देने वाले भी हैं, तारीफ़ करने वाले भी हैं। अपना मकाम पहचाने कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया। कोई साहब हैं वो कमेंट करते हैं कि जी आप अपने आप को इंसान समझते हैं, बड़ी हैरत की बात है। तो मतलब इस तरह के कमेंट्स करके अगर उनकी रूह राज़ी हो जाती है तो हो जाए, इसके अंदर से इल्म नहीं निकाल सकेंगे। जो इल्म है, इल्म की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक इल्म है, कैलकुलेशंस का इल्म है। इसको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ममालिक में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो पीडीएम है या दीगर जमातें हैं जो मतलब जो शामिल हैं, आपस में मिले हैं, एक अलायंस बनाया हुआ है, ये कोई वक्त उनके लिए अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं कि जी आप इमरान खान के लिए बात कर रहे हैं, क्या उसी के प्लैनेट्स अच्छे लगे हुए हैं? तो भाई आप देखें, मुझे एक बात बताएं, क्या बाकी जो जमातें हैं, अगर उनकी कोई अच्छी बात आपके पास इस वक्त एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है तो काइंडली हमारे साथ शेयर करें, हमें आइडिया दें, हम उसके ऊपर वीडियो कर लेंगे, ठीक है ना। इस वक्त जो चीज़ जैसे जा रही है हमने वही बयान करनी है। इस टाइम लॉन्ग मार्च नज़र आ रहा है कि वो जा रहा है, और मतलब उस पे मतलब हम इसलिए कर रहे हैं कि नाज़रीन को भी पता है, इस टाइम कौम भी देख रही है कि लॉन्ग मार्च की तरफ जो मामला चल रहे हैं, हम तो इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च है, मुल्की सियासत में एक बड़ी मोबिलाइजेशन इस वक्त हुई है, तो ज़्यादातर नज़र उसके ऊपर है। बाकी अगर कोई बंदा एक्टिविटी करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, हम उसकी बात भी करेंगे। इस वक्त जो चीज़ हो रही है हमने उसी की बात करनी है। हम हट के बात करेंगे तो लोग कहेंगे जी आप लॉन्ग मार्च की बात क्यों नहीं करते। हमारी ना ऑडियंस की समझ, मुझे तो खैर ऑनेस्टली नहीं आई है। मैंने तो जो 18-19 साल पाकिस्तान से बाहर गुजारे हैं, मैंने देखा है कि लोग मंतक की बात करते हैं। हमारे यहाँ भी लोग मंतक की बात करते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, और वही लोग हैं जो बेनिफिट दे रहे हैं इस पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है। जो फजूल तनकीद बराए तनकीद और गंदी वाहियात बातें लिख के अपने आप को ज़हनी तौर पे सुकून देते हैं, उनके लिए दुआ हो सकती है। मैं फिर वही बात करूँगा कि पीडीएम के लिए वक्त इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि अब जो चांद ग्रहण लगने जा रहा है वो टॉरस में लग रहा है, ठीक है, बुर्ज सौर में। उसको सौर भी कहते हैं, सोर भी कहते हैं। से वाओ रे, बुल का निशान है ये, ठीक है, मेंढे का निशान है। तो इसमें जो है वो लगने जा रहा है सूरज चांद ग्रहण। पिछली दफ़ा जो लगा था वो शायद बाय मिस्टेक मैंने कह दिया था कि स्कॉर्पियो में है, इट वाज इन लिब्रा, तो कैलकुलेशन सारी वही थी लिब्रा के हिसाब से ही थी। अब जो है वो है टॉरस के अंदर, ठीक है। तो उसका इफ़ेक्ट जो आएगा वो ये आएगा कि पाकिस्तान के ज़ायचे में आप देखिए कि टॉरस की पोजीशन क्या है। इस वक्त टॉरस का जो लॉर्ड है वो इफ़ेक्ट होने जा रहा है, ठीक है। और टॉरस जो है इट इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय वीनस। वीनस के अंडर दो ज़ोडिएक साइंस आते हैं, एक लिब्रा और दूसरा टॉरस। अच्छा, अब लिब्रा जो है जो वीनस है वो एग्जॉल्ट होता है पाइसेस के अंदर, ठीक है। पाइसेस के अंदर इसको अरूज हासिल होता है, और पाइसेस जो है वो रिलेट करता है जुपिटर के साथ, यानी पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर है। इसके अंदर वही बात आएगी कि अदलिया इन एक्शन नज़र आएगी। जुपिटर जो है वो रिलेट करता है अदलिया के साथ, उसके यानी अदलिया इन्वॉल्व होगी सूरज ग्रहण से रिलेटेड। जो भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स, प्री इफ़ेक्ट्स जो आएंगे उसके अंदर अदलिया नज़र आएगी। जो हमने देखा है कि अदलिया ने जो डिसीजन लिया है इमरान खान साहब की नहली से रिलेटेड, तो जुपिटर इन एक्शन। जुपिटर लॉर्ड है पाइसेस का, पाइसेस में एग्जॉल्टेशन होती है वीनस की, और वीनस से रिलेटेड है टॉरस और लिब्रा, दो ज़ोडिएक साइंस, ठीक है। थोड़ा उलझा हुआ है, मगर ये कि जो लोग शौक़ रखते हैं, जो लोग थोड़ा सा फ़हम रखते हैं एस्ट्रोलॉजी का, ये उनकी आप समझ लें कि समझने की बात भी है, क्योंकि हम पढ़ा भी रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, सिखा भी रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी भी बता रहे हैं, न्यूमरोलॉजी भी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग सीख भी रहे हैं इस वक्त। तो इसमें ना ये हमने देखना है कि किस प्लैनेट का ताल्लुक़ किस एक्टिविटी के साथ है, और किस फैक्टर ऑफ सोसाइटी या किस सेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स के साथ है।
तो हमने ये देखना है कि वीनस जो है वो लीड करता है पॉलिटिक्स को हमेशा, ठीक है। हमने जब भी सियासत पढ़नी है वीनस को देखना है। वीनस, टॉरस, लिब्रा, पाइसेस, जुपिटर, ये चीज़ें देखनी हैं। एस्ट्रोलॉजी के शौकीन लोग जो हैं वो ये समझ रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को कि जो मोबिलाइजेशन बन रही है वो ऐसे है कि पब्लिक जो है, और फिर हमने मून से भी देखना है, मून से जो ट्राइन आ रही है, जो त्रिकोण बन रही है, वो पब्लिक के ऊपर क्या असर डाल रही है। पब्लिक अपनी जगह पे मोटिवेटेड है, असर रख रही है। मैंने फिर वही बात की, खान साहब की जगह कोई और भी होता तो इस वक्त पब्लिक के सेंटिमेंट्स यही होते, मगर कुदरत ने फिट किया हुआ खान साहब को इस खाने में, तो ठीक है, एक पॉजिटिव तरफ चीज़ जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये लीड करेगी पाकिस्तान की बेहतरी में, जो लॉन्ग मार्च है, ठीक है। अब दूसरा ये है कि जो भी एंटी पाकिस्तान सेगमेंट आएगा, इंडिया को आप देख लें कि इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इंडियन जो देखने वाले हैं वो बातें बनाएंगे, बनाते रहें, हमें कोई केयर नहीं है। वी केयर अबाउट पाकिस्तान एंड दैट्स इट। तो ये जो है ये सूरत हाल है कि लॉन्ग मार्च है या मुल्की पॉलिटिक्स है या जो कुछ भी है इस वक्त, वो प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहा है। अच्छा सर, मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब चाहते हैं, जितने हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे होंगे, वो चाहते हैं कि ये चांद ग्रहण अगर आता है उस दिन पढ़ने के लिए आप क्या देते हैं कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो। हाँ, पाकिस्तान के लिए नवाफिल जो हैं वही पढ़े जाएं, जो नमाज खसूफ है ना वो पढ़ें, हाजत के नफल जो हैं वो पढ़ें। पाकिस्तान से रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की आवाम जो है, हम लोग जो हैं, हमें सबको ये करना चाहिए कि उस दिन नवाफिल अदा करें, पाकिस्तान की खैर की दुआ मांगें, ठीक है ना। सियासतदान जो हैं वो एहतियात करें, क्योंकि सियासत जो है वो अब पाकिस्तान का एक नया रुख इख्तियार करने जा रही है, क्योंकि वीनस का ताल्लुक़ सियासत के साथ है। वीनस के एक ज़ोडिएक साइन के अंदर जो है वो चांद ग्रहण लग रहा है, इफ़ेक्ट उसका आएगा, रेडिएशंस जो हैं वो आती हैं, एंगल्स जो हैं, ये एंगल्स की साइंस है, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इसमें एंगल्स हैं, एंगल्स को लेके चलना होता है। तो हमने देखना है किस चीज़ को किस एंगल से कौन सी चीज़ देख रही है, कैसे है, उसका असर क्या पड़ रहा है। तो उसमें यह है कि नवाफिल जो हैं कसरत से वो अदा करें, इस्तग़फ़ार करें, पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के जो है वो दुआ करें। और ये सबसे बेहतर है कि आप जो हैं आपस के इख्तलाफात जो हैं उनको ख़त्म करें, सिर्फ़ अपना फोकस पाकिस्तान के ऊपर कर दें। अच्छा, तो सर ये कब तक रहेगा? 8 नवंबर से? नहीं, ये 8 नवंबर को ही होगा, एक दिन बस। जी, एक दिन। जैसे सूरज ग्रहण था 25 अक्टूबर को ही, मतलब 1 वीक तक इसकी वो नहीं रहेगी। इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो आते हैं, हफ्ते 10 दिन तक चलते हैं, और जिन लोगों का ऑरा जो है यानी हाला जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो 2-4 दिनों में इस चीज़ से निकल जाते हैं। जो थोड़े से वीक हैं प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, उन पे 10 दिन 15 दिन जो है असर रहता है। तो उसके लिए जो है वो रेमेडीज़ हैं, प्लानिटरी हीलिंग रेमेडीज़ जो हैं वो हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने बताया कि 8 नवंबर को चांद ग्रहण लग रहा है। लास्ट वीडियो हमने सूरज ग्रहण की थी, अब चांद ग्रहण लग रहा है। एहतियात इसकी सिर्फ ये है कि आई कॉन्टैक्ट जो है वो चांद से आप ना करें, बेहतरी इसी में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।